Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है साथियों। मैं हूँ आरम मंसूरी और अब तक हम अध्ययन कर रहे थे मैथ्स के टॉपिक संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति इसे नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि हमने इसमें पहले देख लिया था प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, वो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी थी। इसके अलावा हमने विभाजकता के जो नियम थे वो सारे भी देख लिए थे। आज हम एक और अहम टॉपिक इकाई अंक पर बात करेंगे, जो कि एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। इकाई अंक, इसे और क्या कह सकते हैं हम, एकल अंक, और बात करें इकाई अंक, एकल अंक, मात्रक अंक, और बात करें इसे यूनिट डिजिट भी कहते हैं। इसके अलावा इसे लास्ट डिजिट भी कहते हैं। देखिए क्या होता है इकाई अंक। इकाई अंक से हम सब लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है, कोई नया शब्द नहीं है। जब भी गिनती को स्टार्ट करते हैं, इकाई, किसी संख्या को गिनना हो तो इकाई, दाई, ये वही वाला इकाई है, ठीक है, कोई अलग से नया इकाई नहीं है। और इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि कोई संख्या दी हुई है जो किस प्रकार से हो, या तो जोड़ बाकी के रूप में समझ लीजिए आप, जोड़ना या घटाना, इसके अलावा गुणा में, इसके अलावा भाग में भी समझ सकते हैं हम इसे, इसके अलावा घात में हो, तो इन सब चीज़ों के अंतर्गत हम देखेंगे। और घात देखे गुणा भी दे सकता है साथ में, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कि ये सब करने के बाद किसी संख्या का इकाई अंक क्या आता है। तो ठीक है, कोई संख्या लिखी हुई आ सकती है, ये संख्या लिखी हुई है और एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इन संख्याओं को जोड़ने पर इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो इसमें हम ज़्यादा वक्त जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे सवाल नहीं आते वहाँ एग्जाम में। वहाँ अगर सीधा साधा क्वेश्चन पूछे तो वो गुणा से ही शुरू होता है, वहाँ उसमें जोड़ बाकी गुणा क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन हम शुरू से शुरू कर रहे हैं या जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, तो हमें यह देखना जरूरी है। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर हमें इकाई अंक चाहिए तो हम पीछे पीछे वाली संख्याओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक क्या है, 4, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 2। इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना जाएगा, 4 + 4 + 2, 4 4 8 और 2 10। इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 0। तो इन संख्याओं को जोड़ने पर भी इकाई अंक क्या आएगा, इन पूरी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो भी इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें हमें ज़्यादा वक्त जाहिर नहीं करना है, पीछे पीछे वाली संख्याओं को जोड़ना है सिर्फ, और इकाई अंक का पता लग जाएगा। इसमें ऐसे नहीं कि हम सारी संख्याओं को, इन 5732 को 5764 में जोड़े, फिर इसको इसमें जोड़ें, इतना हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बाकी की बात करें या घटाने की बात करें, सब्ट्रैक्शन की, तो इसमें क्या पूछ सकता है हमें, सब्ट्रैक्शन में पूछें, समझ लीजिए 5 7 - 4 3 7 2 4 6 8 4, इसमें सारे बता देता हूँ आपको, दोनों 1 2 5 4 9, इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा भी आ गया सब्ट्रैक्शन, तो हमें कोई डरने की बात नहीं है। इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों साथ में ही है, जोड़ और बाकी। इसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ पीछे वाली संख्या से मतलब है और बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में हमें बस इतना ही पूछेगा, और ऑप्शन में भी इसी प्रकार के आएंगे। ए के अंदर क्या आ सकता है कि इसका लास्ट का डिजिट क्या होगा, 1 होगा, बी में 0 होगा, सी में 2 होगा, और डी में, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है। तो इसमें हमें क्या है, ऐसे सारी नहीं कि 15,732 में से ये घटाऊँ, फिर ये जोड़ूँ, फिर ये घटाऊँ, इतना नहीं करना है हमें सिंपल सा जो जोड़ के हैं उन्हें जोड़ लेते हैं। यानी प्लस का कौन सा है, ये प्लस का एक तो, और एक ये प्लस का, इसका लास्ट डिजिट क्या 4, इसका लास्ट डिजिट 2।
दोनों को ऐड कर लेंगे। और जो माइनस का क्या गया है, इसके भी 2 माइनस का ही है, इसके भी 2, तो इसको अब इसमें से घटा लेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गए यानी कि 2। अब आप इसको सारे को जोड़ के जो करोगे वो चीज़ मैंने इतने में निकाल ली, तो मैं फालतू इन सबको इतना लंबा क्यों खींचूँ। तो हमारा सीधा सा आंसर होना चाहिए, ये बस लास्ट के जो डिजिट है उनको लिया, जो ऐड करना है ऐड किया, और जो घटाना था वो घटाया, और लास्ट का डिजिट क्या आ गया हमारे पास 2, और मेरा सीधा सा आंसर है सी। इस प्रकार हमें करना होगा। ऐसा नहीं कि सारों को एक साथ या तो इन्हें ऐड करें फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाए, पूरी संख्या को हमें छेड़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये तो हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला, यानी जोड़ और बाकी, हम मारवाड़ी में जिससे कहते हैं जोड़ना और घटाना। अब देखते हैं गुणा का। गुणा में सिंपल से ये संख्या आ सकती है। तो इसमें क्या है कि अब हमें ऐसे नहीं कि 7 को 3 से गुणा करके, ये तो समझ लीजिए छोटी संख्या है, तो आसानी से कर सकते हैं। 7 21, 21 पंजो 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 210 तो क्या 840, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इतना नहीं करना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि संख्याएं इससे भी बड़ी बड़ी आएंगी। ये तो आसान था इसलिए हमने ऐसे कर लिया। हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या है तो हमें सीधा सा देखना है इस संख्या में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, या तो किसी संख्या का, किसी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा किसी दूसरी संख्या का इकाई अंक सम हो, तो गुणन के पश्चात प्राप्त संख्या का इकाई अंक शून्य होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये तो लिखने में शायद हिंदी में थोड़ा लंबा हो गया है, बाकी समझने की बात आसान है। यदि किसी संख्या के अंदर एक संख्या 5 हो और दूसरी संख्या कोई सम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, उसके गुणन का, तो वो आएगा हमेशा 0, चाहे कितनी सी बड़ी संख्या हो जाए। देखिए अब ये लिख दिया मैंने, गुणा 7 5 3 5 गुणा 7 3 2 4 गुणा 5 7 2 7। इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है तो मुझे और कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल से क्या करूँगा, इसके अंदर कोई संख्या 5 है, मिल गई मुझे 5। इसके अलावा कोई सम संख्या है, तो ये तो 7 है, विषम है, ये 5 विषम, ये 5 विषम, मगर ये 4 क्या है, सम है। एक 5 मिल गया और एक सम मिल गई, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। और मुझे ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर क्या हो सकता है, किसी भी इकाई अंक, किसी भी संख्या का, यानी जो भी संख्या दे रखी है पूरी, उनमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाए, 0। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो गुणन के पश्चात इकाई अंक शून्य ही रहेगा या शून्य ही प्राप्त होगा। अब कोई सी भी संख्या लिखी हो, मैं यहाँ बता देता हूँ इसको। इसमें तो सिंपल सा था, एक संख्या 5 होनी चाहिए और दूसरी किसी की भी संख्या इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, उसका इकाई अंक होगा 0। मगर कोई भी संख्या आ जाएगी, कितनी बड़ी लिखी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 7 3 5 7 5 2 7 3 5 1 0 7 3 2 5।
अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाकी संख्याएं कोई सी भी हो, मुझे बस किसी भी एक संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0, जो मुझे यहाँ मिल गया। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे और कोई चीज़ को नहीं देखना है, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि ये जो गुणा के अंदर संख्याएं दे रखी है उनमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 है क्या। अगर 0 है तो इसका निश्चित इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 चीज़ें हो चुकी है हमारी गुणा के अंदर। इसके अलावा अगर हमें पता चले ही नहीं कि भाई ना तो किसी के अंदर 5 लिखा हो ना ही किसी के अंदर ये 0 आए, तो क्या करेंगे हम, तो सिंपल सा है और वो इन सारों के अंदर लागू हो जाएगा। देखिए क्या वही इकाई अंक है निकालना, तो इकाई अंक से ही शुरुआत है करना। तो क्या होगा, देखिए 5 7 3 1 गुणा 4 3 7 2 गुणा 5 7 3 5 5 तो कर ले लिया मैंने यहाँ पे यार, 7 7 3 2 9। इसमें सम संख्या तो मिल गई मगर मुझे क्या नहीं मिला, अंत में किसी भी संख्या के अंत में 5 नहीं मिला। तो पहले वाला रूल लागू नहीं होगा हमारा, सिंपल सा है। उसके अगर सम संख्या के साथ अगर 5 दिया हो तो हम सीधा 0 कर देते हैं, वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी संख्या के अंत में क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका इकाई अंक 0 होना तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। ना तो 5 है अंत में कहीं पे और ना ही 0 है, तो 0 तो नहीं होगा। अब इसे कैसे निकालूंगा मैं, तो इसे मुझे निकालने के लिए क्या करना होगा, इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक ही लेना है। इन सब का इकाई अंक ले लेंगे। इसका इकाई अंक 1, इसका 2, इसका 7, इसका 9। और हम इसको क्या करेंगे, गुणा, छोटी संख्या है आराम से हो जाएगा। 9 7 63, 63 का 3 ही लूँगा मैं, 6 को भी छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है 7 में लेने की। इसके अलावा 2 एकम 2, इकाई अंक लेके चलना है। यहाँ 63 आ गया था तो मैंने 63 का क्या छोड़ दिया, ये आगे का 6 छोड़ दिया और पीछे का क्या ले लिया, 3 यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इन 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया। मुझे इकाई अंक निकालना है, बाकी मुझे गुणा के नियम नहीं सिद्ध करने के 7 9 63 होता है, मैं तुरंत 63 लिखूँ फिर ऐसे करूँ, फिर तो मेरे को ये पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इकाई अंक लूँगा बस और बाकी सब छोड़ता चला जाऊँगा। पीछे का अंक निकालना है, पीछे का अंक रखूँगा, बाकी सब छोड़ दूंगा। ये क्या हो जाएगा, 3 2 6। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर या इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा पूरे का, इस पूरे को गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 6। आप गुणा करके चेक कर लेना वाले। इसके अलावा देखिए और कोई संख्या लिखी हो, एक एक गुणा का और बता देता हूँ आपको। ये लिखा है, समझ लीजिए, 5377 गुणा 4375 गुणा 7329 गुणा 8563। अब इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पहले तो देखेंगे 0 है क्या किसी के अंत में, नहीं है, तो इसका 0 तो हो ही नहीं सकता। 0 अगर ऑप्शन में दिया है तो उसको सीधा क्रॉस कर दो बोले, ऑप्शन 0 तो आएगा ही नहीं। इसके अलावा इसके अंदर 5 दिया हुआ है मगर इसके साथ कोई सम संख्या है कि यहाँ पे भी 7, यहाँ 5 है, यहाँ 9, यहाँ 3, सम संख्या नहीं है तो 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक लेके ही लेंगे अब। ठीक है, इस बार ये थोड़ा लंबा ही होगा, क्यों, 7 को गुणा करेंगे, 21 का इकाई अंक 5 गुणा 9 गुणा 3। गुणे को लंबा नहीं करेंगे कि इसको गुणा करें फिर इससे, फिर इन दोनों का गुणा है उसको इससे करें, फिर इसका इससे अच्छा तो इन दो को आपस में कर लेते हैं गुणा। इसका क्या हो गया, 7 35, 35 के अंदर फिर 5 ही लिखना है, क्यों, क्योंकि हमें इकाई अंक चाहिए तो इकाई अंक ही रखना होगा, बाकी सबको छोड़ना है। और इसमें 9 3 27 में से क्या करना है, 7 रखना है, बाकी को छोड़ना है। इसका क्या आ गया, 5 7 है 35 का 5, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 5। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे, बस ये ट्रिक याद रखनी है और बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक ही लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है इसके अंदर। अब देखते हैं बात हम भाग के अंदर इतना नहीं पूछे जाते इसमें,
और देखेंगे तो भी भाग का फिर अलग से ही होगा। इस प्रकार में भाग के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो भी सिंपल से जिसके अंदर भाग देके ही हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं घात का। तो घात के अंदर तो सिंपल सी चीज़ें हमें याद ही रखनी होगी। क्या कि भाई 1 हुआ, 0 हुआ या इसके अलावा 5 हुआ, इनकी घात आप कितनी भी रख दो, इनकी घात कुछ भी हो तो इसके अंदर क्या आएगा, हमेशा यही डिजिट लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, 1, 0, 5 और 6 की घात कुछ भी हो इकाई अंक यही रहेंगे। जीरो की घात आप कितनी भी लगा दो, ये 10 लिखा है, इसकी घात 5 कर दूं, चाहे 7 कर दूं, चाहे 10 कर दूं, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक क्या रहेगा, इसका हमेशा 0 ही रहेगा। इसी प्रकार 1 की बात करें, 11 हो या 21 हो, इसकी घात कुछ भी हो, चाहे 7 कर दो, चाहे 9 कर दो, चाहे 105 कर दो, कुछ भी घात हो इसकी, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हमेशा से क्या रहेगा, 1। ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी। कौन कौन सी संख्या है, 0, 1, 5, 6, इसके अंदर कितनी भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 की घात कितनी भी हो जाए, x घात हो, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, इकाई अंक इसका हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 6 की घात भी कितनी हो, n घात कितनी भी हो, इसका इकाई अंक भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये नहीं कि फिर इसकी घात कितनी आ गई तो मैं इसे सॉल्व करने बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि उसे पता है कि इकाई अंक पूछा है हमने और ये चीज़ें फिक्स है, इसकी घात यही रहेगी, इसलिए वो इस प्रकार के क्वेश्चन देता है। उसको भी पता है इतनी घात निकालने में बैठेंगे तो एग्जाम में ये निकालना क्या, इसको 10 मिनट में भी निकालने पाएंगे। अब मैं लिख दूँ 6 की घात 5776, तो अब ये कब निकलेगी, इसको गुणा करते ही जाओ भले आप 1 साल तक। इससे अच्छा यही है कि इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, चाहे घात कितनी भी हो। 5 की भी घात कितनी हो, इकाई अंक 5 ही रहेगा। 0 की घात कितनी भी हो, इकाई अंक 0 ही रहेगा। इसी प्रकार 1 की घात कितनी हो, इसका इकाई अंक भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम, और देखते हैं बची हुई संख्याएं, 1, 0, 5 और 6 यहाँ आगे। इसके अलावा ये तो इसमें ले लिया हमने। अब बात करते हैं, अब लेते हैं हम 2 वाली लाइन, 2, 4, 8। इसमें क्या होगा, इसमें अब घात हम 4 के गुणा में देखेंगे, जो बाकी संख्याएं बची हुई होंगी ना उसके हम 4 के गुणा में देखेंगे। यदि इनकी घात चार का गुणन हो तो इकाई अंक 6 आएगा। 4 के गुणा में 2 की, 4 की और 8 की घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, ये फिक्स है। अब देख लीजिए 2 की घात लिख दी 16, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। इसके अलावा 4 की घात मैंने लिख दी 1500 लिख देता हूँ, तो भी इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। इसी प्रकार 8 की घात 7, 5, 6 लिख दी मैंने, तो भी इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। हमें घात से नहीं घबराना है, बस इन रूल को याद रखना है। 2, 4 और 8 की घात 4 के गुणा में जितनी भी होंगी उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होएगा। इसके अलावा मैं बाद में आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ आगे आ जाए तो क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल
यहीं तक समझिए आप। 2, 4, 8 की घात, यदि इनकी घात 4 का गुणन हो तो इकाई अंक क्या रहेगा, 6 आएगा। इसके अलावा और देखते हैं, और कौन सा रह गया हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में तो फिर यही 0 आ जाएगा। अब इसका इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक क्या होगा, यदि इनकी घात 4 के, यदि इनकी घात 4 के गुणा में हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 1। इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे आसान। 3, 7 और 9 की घात 4 के गुणन में हो तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किस प्रकार देखते हैं, यदि 3 की घात लिखी हो 80 तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 1। अगर 7 की घात लिखी हो, 4 के गुणन होने चाहिए बस, इसकी घात 1600 लिखी हो तो भी इकाई अंक क्या आएगा, 1। इसके अलावा 9 की घात भी 4 की गुणा में कुछ भी लिखी हो, 8000 लिखी हो चाहे, या 8 लाख भी लिखी हो, घबराने की बात नहीं है, सीधा आंसर क्या आ जाएगा, इकाई अंक 1। यह चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, सारी संख्या हो चुकी है। अगर इनकी घात 4 के गुणा में है, इनकी घात तो कुछ भी हो, भले घात कुछ भी हो, कुछ भी, इकाई अंक वही रहेगा। ये 3 रूल हैं। इन 3 रूल से जो भी घात की क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कर सकते हैं हम, जो इकाई अंक से रिलेटेड आएंगे या पूछेंगे उसके अंदर। सीधी सी बात याद रखनी है, इकाई अंक है निकालना, तो इकाई अंक ही है काम में लेना। इसका इकाई अंक हम बस, बाकी कुछ भी लिखा हो, अगर ये आ जाए 7, 5, 6, 7, 6, इतनी बड़ी संख्या है 5 डिजिट की, अब इसकी घात 4 कर दी या इसकी घात 400 भी कर दी और हमें पूछ ले इसका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, हमें उस बात से नहीं घबराना है। और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं और देखते हैं हम छोड़ के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है इतना सोल्व कभी होगा क्या। देख लीजिए, अभी ये संख्या लिख दी, अब इसमें पूछा इसकी घात लिखूं मैं, इसकी घात लिख देता हूं। इसमें तो घात का ध्यान नहीं देखना, 4 का गुणा हो, 5 का गुणा हो, 10 का गुणा हो, गुणा नहीं भी हो तो भी क्या हो, इसकी घात हमेशा, इसकी इकाई अंक क्या आएगा, वही आएगा, यानी 6 का 6 आएगा। अगर यहाँ 5 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। 0 है तो 0 आएगा और 1 है तो 1 ही आएगा। ये बात याद रखनी है। इसके अलावा कितनी भी संख्या लिखी हो बड़ी, उसके लास्ट डिजिट का ध्यान रखना है हमें। ये संख्या लिखी है अभी 17,232, लास्ट का डिजिट 2, तो अब इसके अंदर जो भी 2 के अंदर जो नियम लग रहे हैं ना, वही इसी के अंदर लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 का आए तभी करना है, हमें लास्ट डिजिट देख के और फिर लास्ट डिजिट निकालनी है। ठीक है, और इसी प्रकार 3, 7, 9 में भी काम में के लेंगे। अब देखिए इसके और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। बस 4 के गुणा में होनी चाहिए और 4 हम काम में लेते हैं, क्योंकि 4 से फिर घात इसके रिलेटेड आने लग जाएगी। अब देखिए कोई भी संख्या लिखी हो, 3 की घात, ये ले लेता हूं मैं, सब की घात 763, 763, 763। इसमें सिंपल सा क्या करना है, 760 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या, ये चेक कर लो, भाज्यता के नियम से चेक कर लो भले आप। लास्ट में 60 है, 60 के अंदर 4 का भाग जाता है तो 760 में भी जाएगा, वरना देख के देख लो, 4 एकम 4, 4 ना 36, ये 0 बचा, 190 आपको ऊपर चला गया, तो इसमें 4 का भाग जा रहा है। 760 में 3 बचा है, तो बस पहले तो इसमें लगा देंगे 3 की घात 4 के गुणा में जो होगी वो संख्या ले लेंगे। तो इसके 4 के गुणा में हो तो क्या लिखा था मैंने अभी,
क्या हो जाता है 1। इसके अलावा अब क्या बचा 760 का तो यहाँ तक आ गया, फिर 3 बचा तो 3 की घात 3, 5 की घात तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, सिंपल सा 5 ही आएगा हमेशा इकाई अंक ले लिया। इसके अंदर 4 के वाला नियम लग रहा है, बाकी 1 आ जाएगा, 1 की घात 760, क्योंकि 760 लगाएंगे 9 की घात तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और 9 की घात के अंदर अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो संख्या उसका इकाई अंक क्या आएगा 1, और हमें इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक ही काम में लेना है। इसके अलावा 9 की घात 3 ये बचेगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे तो क्या आप ही कर दो भले, 1 की घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 की घात 27, तो पीछे क्या आ रहा है 3 की घात 3 का मतलब 27, 3 बार गुणा करना है 3 को, और ये वर्ग याद करना ज़रूरी है, क्योंकि 2 और 3 घात और वर्ग याद होंगे फिर हम कहीं नहीं अटकेंगे इस टॉपिक के अंदर। कितना आ जाएगा 27, लास्ट डिजिट से मतलब है 2 को उड़ा दो, पीछे क्या बता 27 7, और यहाँ 5 चल ही रहा है अपना, और यहाँ 9 की घात 3 कितनी होती है 9 का क्यूब 729, 3 बार गुणा करना है 9 इंटू 9 इंटू 9, तो यहाँ पीछे क्या आ गया 9, बाकी बेहतर से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर गुणा कर लो 7 पंजो 35, 5 3 को छोड़ दो, इकाई अंक से मतलब है ये 9, 5 9 45, इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक क्या आ गया 5। कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा देखिए बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए 5 7 6 3 की घात 5 तो 24, 7 3 6 1 की घात 1500, 6 4 3 9 की घात 1800। काफ़ी है इतना बड़ा कि और बड़ा करें इसे, ठीक है यहीं तक कर लेते हैं, सिंपल सा है, बस ये चेक करना है मुझे 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 24 में देख लेता हूँ, भाज्यता के नियम इससे पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ा दिए हैं, वो देख लेना, बस पीछे की 2 संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए, तो इसके अंदर 4 का भाग जाता है तो इसमें भी जा रहा है 4 का भाग, और यदि 3 की घात पीछे क्या है 3 है, तो इसी से मतलब है हमें इकाई अंक से 3 की घात के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उसका इकाई अंक क्या आता है 1 गुणा 1 की तो कितनी भी घात हो बेचारे की हमेशा 1 ही रहेगा पीछे। ये इकाई अंक की बात कर रहे हैं, संख्या को इकाई अंक निकालना है तो हमें इकाई अंक ही लेके सोल्व करना होता है। यहाँ 9 1800 के अंदर 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, पीछे 2 0 आगे 4 का भाग जाएगा, तो फिर 9 की घात 4 से विभाजित है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1, ये 1 आंसर। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है और एग्जाम में ये हमारे बहुत काम आएगी। और देखते हैं इसके अलावा घात का तो आप कितना भी कैसा भी क्वेश्चन लेके आ जाओ आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में भी ऐसे ही आते हैं, वहाँ ऑप्शन कोई बड़ा नहीं आता है, ऑप्शन भी ऐसे देता है वो, मोस्टली यही संख्या आती हैं जो लास्ट के अंदर गुणा करने के बाद आती हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई नई संख्या वहाँ नहीं आती है, मोस्टली यही संख्याएं हैं जो लगभग आती है गुणा करने पर। एक देखिए किसी भी संख्या की स्क्वायर है वो नियम लागू हो जाएंगे, कभी भाग वो क्यूब वाले हैं वो नियम लागू हो जाएंगे। अब बताइए आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक आ सकता है एक तो 0, 1 1, 1 4, 1 9, 1 5 हो गए होंगे सारे, या 1 6। इसके अलावा क्या बच गए 2 बच गया, 3 बच गया, 4 5 6 7 बच गया, 8 बच गया। किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो उसका इकाई अंक ये 6 संख्या ही आ सकती हैं और ये तो कभी नहीं आएगी। ये चीज़ें हमें आसानी से याद रखनी होगी। ठीक है, इसे हमें लंबा नहीं खींचना होगा। इसके अलावा घन में क्या होता है, घन में क्या क्या आ सकता है लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं हम क्योंकि लास्ट डिजिट ही आज हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट डिजिट क्या क्या आ सकता है घन के अंदर 0
1, 8, 7, 5 तो हमेशा से ही रहेगा। इसके अलावा 6, इसके अलावा कोई भी लास्ट डिजिट नहीं आएगा। और कौन सा नहीं आ सकता फिर? 2 आ सकता है ना, 512 तो यार 2 भी आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। इसके अलावा 4 भी आ सकता है, 4 का क्यों भी 64 होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 729 भी आता है 9 का। तो ये सारी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर ये हम जितना याद रखेंगे उतना ही हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। ये चीज़ें हैं, इसे याद रखने का एक ही तरीका है, आप 1 से लेके 10 तक के वर्ग याद कर लो। वैसे वर्ग तो आपको कम से कम 50 तक याद होने चाहिए। और घन की बात करें, वर्ग, स्क्वायर, और घन की बात करें क्यूब, ये तो कम से कम 20 तक या 30 तक तो याद होने ही चाहिए। तो हमारी सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसके अलावा एक लास्ट का टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद इसे खत्म करते हैं आज। इसके अलावा एक और चीज़ है फैक्टोरियल, तो इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, फैक्टोरियल जिसने 10वीं तक गणित पढ़ी है उसने तो ये पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये 11th क्लास के अंदर आता है फैक्टोरियल। और इसके अंदर क्या देखा जाता है, ये लो इंग्लिश में लिख देता हूँ। इंग्लिश में फैक्टोरियल बोलते हैं, हिंदी में फैक्टोरियल सर काम में लेते हैं। इसका हिंदी बहुत कम लोगों को पता है। और क्या होता है इसका हिंदी? क्रम गुणित। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसको दिखाते कैसे हैं, देखिए इसका चिन्ह कैसे होता है, चिन्ह या साइन कैसे होता है। किताबों में तो लिखा हुआ आता है ऐसा, ठीक है, और सरनेम में कैसे लिखवा दिया, ऐसा। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, हम किताब में पढ़ रहे थे फैक्टोरियल तो इस प्रकार का लिखा हुआ था, सरनेम में इस प्रकार का लिखवाया। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो इस प्रकार से लिखा हुआ था किताब में, सर हमें लिखवाते थे ऐसे। ठीक है, ये दोनों फैक्टोरियल के चिन्ह है। इसका मतलब है क्रमगुणित। इसकी बात छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो भी अपने पीछे में है उन सबको लपेटे में ले लेता है, उन सबको एक साथ ले लेता है। जैसे अगर फैक्टोरियल 5 की बात करूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये लो। फैक्टोरियल 10 की बात कर ली तो ये सारे 10 से नीचे नीचे हैं, उन सबको लपेटे में ले लेगा, सबके साथ गुणा हो जाएगा। यानी इतनी बड़ी संख्या थी उसको मैंने इस इतने से में लिख दिया, यही है फैक्टोरियल, क्रमगुणित। यानी पीछे की जो भी संख्या है उन सबको एक साथ गुणा करना। इसमें हमारा किस प्रकार से ये इकाई अंक एकल अंक पूछ सकते हैं, तो इसके अंदर एक ही पूछा जाता है। इकाई अंक पूछे तो सिंपल सी बात है, इकाई अंक पूछे तो फैक्टोरियल 5 इस प्रकार लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार लिखें। तो इससे तक या इससे शुरू होकर के कोई आगे पूछ ले उसका इकाई अंक पूछ ले, इकाई अंक फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 इस प्रकार, या इससे बड़े बड़े में कौन कौन से आ सकते हैं, फैक्टोरियल 6 पूछ ले बोले, 6 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, या 500 का फैक्टोरियल, कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, इकाई अंक क्या रहेगा, 0। ये बात हमें याद रखनी है। वहाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चे कैलकुलेशन करने बैठ जाएं। उसमें पूछा जाता है फैक्टोरियल 9 के इकाई का अंक क्या रहेगा, तो उसका इकाई अंक 0 रहेगा। 5 से बड़ा कुछ भी पूछ लें उसके अंदर इकाई का अंक रहेगा 0। क्यों? वही नियम लागू हो जाएगा। समझ लीजिए 5 का फैक्टोरियल आ गया, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 है, साथ में सम संख्या भी है, तो इसका इकाई अंक 0 होना ही है। गुणा करके देख लो, 5 चौक 20, 20 के 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, इकाई का अंक क्या आ गया, 0।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जानबूझ के पूछे जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो, क्योंकि उनको पता है बच्चे ऐसे तो कर लेंगे, मगर इस प्रकार के लिखा हुआ हूँ तो वो या तो इस प्रकार उल्टे सुलटे उलझ जाएंगे अपने आप में। जैसे फैक्टोरियल 51 लिख दिया, इसका लास्ट का डिजिट क्या होगा, तो बच्चा जीरो सोच ही नहीं पाएगा उस समय। इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं। इकाई का अंक फैक्टोरियल 5 से ऊपर पूछे तो, या 5 का ही पूछे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके अलावा और फैक्टोरियल से क्या पूछ सकते हैं वो, फैक्टोरियल से और क्या पूछ सकते हैं, फैक्टोरियल 4 के इकाई का अंक पूछे तो 4 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 के 12 और 2 24। बाकी का निकालना है, 5 से ऊपर पूछ ले तो सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर और तो हमारा कोई बाकी नहीं रह गया, यही चीज़ें थी फैक्टोरियल के अंदर। और अगर पूछे कि वह सबसे छोटा फैक्टोरियल जिसके अंदर 4 का भाग जाएगा तो फैक्टोरियल 4 ही है। ठीक है, सबसे छोटा फैक्टोरियल जिसके अंदर 4 का भाग जाएगा फैक्टोरियल 4। वह सबसे छोटा फैक्टोरियल जिसके अंदर 5 का भाग जाएगा तो फैक्टोरियल 5। वह सबसे छोटा फैक्टोरियल जिसके अंदर 7 का भाग जाएगा तो 7, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके अंदर क्या है, फिर फैक्टोरियल 4 के अंदर ही 4 आता है, बाकी नहीं आएगा, इसलिए नहीं जाता। ठीक है, बाकी फैक्टोरियल 4 के अंदर 8 का भाग भी जा सकता है, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 3 का 12 का भी जा सकता है, 24 का भी जा सकता है फैक्टोरियल 4 के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, यह तो चलो इकाई अंक की बात हो गई। हम लगे हाथ आज दहाई अंक की भी बात कर लेते हैं। अगर दहाई का अंक पूछ लें कि इकाई अंक, एकल अंक, यूनिट अंक, डिजिट अंक, इसके अलावा लास्ट के 2 डिजिट बताओ, तो उसके अंदर क्या करेंगे, फिर हम समझ लीजिए 5 7 3 6 4 3 7 2 4 3 1 0 5 2 4 3, ये संख्या लिखी। पूछा कि इसके लास्ट के डिजिट का मतलब बताइए मुझे, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं हमसे। इस बार ये नहीं कि हम लास्ट का ले लेके कर लेंगे, वो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 2 डिजिट पूछा है, पहले क्या कहा था मैंने, इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक ही लेना है। अब लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट ही लेने हैं। क्या है, 36, इसके अंदर 72, इसके अंदर 10, इसके अंदर 43। और जो 0 से नियम लगाएंगे एक तो आ जाएगा, लेकिन दूसरा क्या आएगा फिर, तो हमें क्या करना है, 2 ही लेने हैं। फिर इन्हें, इन 2 को आपस में गुणा कर लेता हूँ, इन 2 को आपस में गुणा कर लेता हूँ, और गुणा हुई 2 अंक तक लेंगे, आगे नहीं लेंगे। ठीक है, 2 से 12 हासिल का 1, ये तो हो गया 1 का, 2 से 12 ले लिया मैंने, हासिल का 1। अब दूसरा अंक क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 1 7, ये तो पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा 7 से भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ तो गुणे के चिन्ह आ जाएगा, 7 6 2। अब हासिल के आगे गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या बना हमारा 92, और इनके गुणा से क्या बनेगा, इसके गुणा से तो 430 बनेगा। 430, 2 ही लेने हमें, तो ये 30 ले लिया। इसमें अब इसमें एक तो इन दोनों को गुणा करेंगे, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पीछे तो 0 आएगा, 0, ये तो 1 फिक्स हो गया। अब 3 दूनी 6, इनको आपस में गुणा करके 2 अंक तक गुणा कर लो, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, हो जाएगा इस प्रकार। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, लास्ट के 2 डिजिट, सॉरी लास्ट के 2 अंक क्या जाएगा, 60। इस प्रकार गुणा करना है हमें, ऐसे नहीं कि इन पीछे पीछे वालों को लेके कर लें। इसमें 2 का पूछा है तो 2 डिजिट लेके करना है, अगर 3 का पूछ लें तो लास्ट के 3 डिजिट लेके भी सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अलावा संख्या पद्धति के अंदर जो भी इन संख्याओं को प्रारंभ से प्राकृत संख्याओं का योग का नियम, इनके वर्गों के योग का नियम, इनके घनों के योग का नियम, यानी स्क्वायर का योग या क्यूब का योग, ये सब भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.